नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और आज मैं जो आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो है टीसीएस 2023 से रिलेटेड। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आने वाली है, उसके बाद में सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे उसका प्रोसीड्योर है, क्या-क्या स्टेप है। मैं सारा स्टेप को क्लियर करने जा रहा हूँ, आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हर तरह की अपडेट को पाने के लिए। वहीं मैं बता देना चाहूँगा कि अंत में आपको ये भी दिखेगा कि एक स्टूडेंट जो मारवाड़ी कॉलेज से निकल कर के टीसीएस में जॉब करके अभी ईवाई कंपनी में जॉब कर रही है, उसका खास इंटरव्यू आपको दिखेगा। उससे पहले क्लियर कर दें कि आपको क्या-क्या पढ़ना है इसमें। पढ़ना है तो आपको ये रीज़निंग होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, कंप्यूटर होगा और जीएस होगा। तो 5 पॉइंट है, रीज़निंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और जीएस। बस इसी चीज़ से आपका क्वेश्चन आने वाली है। जितने भी क्वेश्चन आएँगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएँगी और इसके थ्रू से आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो आपका सेंटर में जा कर के देना होगा। आइज़ोन सेंटर जो होती है वहाँ पे जाके देना पड़ेगा और उसके लिए जो है सेंटर आपने चूज़ किया होगा जब फॉर्म भर रहे थे, उस समय लास्ट में आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया था। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे आएगा? एडमिट कार्ड आपको ईमेल के थ्रू से आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है। ईमेल आप रेगुलरली चेक करते रहेंगे। अगर आप रेगुलरली ईमेल चेक नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा माइनस पॉइंट होगा। तो आपको बता देना चाहेंगे कि जैसे 3 बताया गया था एग्ज़ाम, 3 को हो सकता है और अगर मान लीजिए 3 को नहीं होता है, डेट एक्सटेंड होता है, तो भी आपको जो मेल है, आपका जो एग्ज़ाम का जो मेल है, वो मेल के थ्रू से आ जाएगा कि एग्ज़ाम का जो आपका एडमिट कार्ड है या तो सेंटर का नाम जो है वो जो आप ईमेल डाले थे उसको रेगुलरली कम से कम 1 दिन में ज़रूर आप चेक किया कीजिए। नहीं तो फिर आप उसमें बच जाइएगा कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। चलिए ये हो गया सम स्टेप पे आते हैं कैसे आपका इसका सिलेक्शन होता है। तो पहला राउंड होता है आपका रिटेन राउंड, जो भी आपका अभी सेंटर के बारे में मैंने बात किया, आप सेंटर में जाके एग्ज़ाम देंगे वो हो गया रिटेन राउंड। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है एचआर इंटरैक्शन। आपको एचआर के साथ में इंटरैक्शन होगा, एचआर से मिलेंगे, एचआर से इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू टाइप का हो गया, एचआर इंटरव्यू होगा। उसके बाद में होगा टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में क्या होती है? टेक्निकल राउंड में होती है कि आपका कंप्यूटर बेसिस नॉलेज पूछा जाएगा। और नॉर्मली बेसिकली जो रहता है कंप्यूटर वो पूरा डीपली आपको नहीं जाना है। उसमें कंप्यूटर का पूरा जो बेसिक पार्ट होता है उसको आपको जानना चाहिए। जैसे कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, उसमें बाइट क्या होती है, कंप्यूटर के बारे में आपको जानना होगा। वो चीज़ वो थर्ड राउंड में होता है टेक्निकल राउंड। उसके बाद में होता है टेलीफ़ोनिक राउंड। टेलीफ़ोनिक राउंड में क्या होता है कि आपको टेलीफ़ोन में आपसे बात किया जाएगा ताकि आपसे वो क्लियर कर सके कि आप हेजिटेट नहीं हो रहे हो बात करने में या फिर आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है बात करने में। ये आपका 4 बेसिक पॉइंट है कि जिसमें आपका 4 बेसिस तरीके हैं जिससे आपका इसमें टीसीएस रिक्वायरमेंट 2023 में आपका एंट्री होगा। और इसके अलावा भी किसी तरह का अगर मॉडिफ़िकेशन होती है तो वो आपको अपडेट टीसीएस के वेबसाइट पे मिल जाती है और आपको जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तब तक बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। अभी देखेंगे एक ख़ास इंटरव्यू जो मैंने खुद लिया है उनके साथ में और एक गर्ल्स है जो गर्ल पावर को मोटिवेट करती है। बीकॉम हो कर के आप बहुत सारे क्षेत्र में जा सकते हैं, वो आपको दिखाएगी इसमें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो हमारे कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज रांची से बीकॉम करके निकली है यहाँ से। आप समझ सकते हैं बीकॉम जो करते हैं उनको कहा जाता है कि ज़्यादा स्कोप नहीं है या बैंकिंग को छोड़ कर के दूसरे ज़्यादा फील्ड में नहीं जा सकते हैं। तो उनका एक जीता जाता एग्जाम्पल के साथ में आपको मिलाना जा रहे हैं, जो कि बीकॉम करके निकली, टीसीएस में अपना रुतबा ज़ाहिर की और उसके बाद में ईवाई कंपनी में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। तो चलिए मिलाने जा रहे हैं हम आपको। ये है हमारे आकांक्षा पाठक जो रांची से ही हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि 2018 में आपने यहाँ से बीकॉम करके पास आउट हुए। उसके हाँ, बाद का जर्नी आपका कैसा रहा? जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ से 2018 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था थ्रू मारवाड़ी कॉलेज। वहाँ पे मैंने टीसीएस में साढ़े 3 साल किया है जॉब एंड देन मैंने स्विच किया टू ईवाई विद द इम्प्रूव्ड स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, एक्सेल स्किल्स एंड आईटी स्किल्स भी, जो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ ईवाई जैसी बड़ी कंपनी को क्लियर करने के लिए। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बीकॉम को जो है बहुत सारे ऐसे माने जाते हैं कि हाँ। बैंकिंग के लिए बीकॉम बनाया गया है। क्या इससे आप
अपने आप को रुतबा रखते हैं कि हाँ सिर्फ बैंकिंग के लिए या अदर फील्ड के लिए भी है? नहीं, मेरा पहले से ही गोल क्लियर था कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। ठीक है। हाँ, लोग बोलते थे, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसे इग्नोर करे, जो दिल करता है वही करे। तो मेरा काफ़ी पहले, जैसे मैंने बोला, क्लियर था मेरा माइंड में कि मुझे कॉर्पोरेट, तो मेरा ये भी क्लियर था कि मुझे मारवाड़ी कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट को लेना है। तो हाँ, फाइनली गॉड ने साथ दिया और मेरा टीसीएस में हो गया। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जर्नी रही है, टू द पॉइंट। एंड हाँ, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी रहा है, कुछ सीखने को मिला है, तो कुछ पाया ही है। आपने टीसीएस में कितना साल जॉब किया? मैंने 3.5 साल की है। 3.5 साल के बाद में आप उसमें से स्विच किए। हाँ। तो उसमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है आपको कि टीसीएस में काम करने के बाद आप हाँ। अच्छे कंपनी में जॉब किए तो स्विच किए, उसमें सैलरी भी अच्छी खासी इनकम होगी। हाँ। सैलरी तो प्राइवेट पार्ट होती है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अच्छी खासी है। इतना समझ लीजिए कि घर वाले अपने डिपेंड के साथ में घर वालों को भी फुलफिल कर सकते हैं। चलिए हाँ। आगे मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि एक गर्ल चाइल्ड को, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक गरीब तबके के लोग यहाँ पे आते हैं, अगर वो पढ़ करके निकलते हैं और उनके पास पैसा उतना रहता नहीं है, तो उस समय में जैसे अगर वो टीसीएस, जैसे अगर खुद का एक 2023 का बैच जो ज्वाइन करने जा रही है, अगर उसमें से गर्ल्स का सिलेक्शन होता है, बेसिकली उनको कलकत्ता दिया जाता है, अगर हाँ। कलकत्ता दिया जाता है तो उसमें क्या उनको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी आगे का दिखता है कि उस समय में कैसे वो मैनेज कर पाए? बिल्कुल दिखता है, अगर किसी में वो है ना कि उसे कुछ करना है तो वो करता ही है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मत सोचो कि एम कॉम करते या एमबीए करते, पहले वो ग्रैब करो, एक्सपीरियंस लो, सीखो, कुछ सीखने को मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद आपको एमबीए करना है तो वो साथ में आप कर सकते हो, और ये सब मैनेजमेंट स्किल्स होता है। लाइक आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो, पढ़ाई के लिए भी कितना वक्त देते हो और कितना आप काम भी करते हो, तो वो सब आप में निर्भर करता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आप में आत्मदृढ़ता होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ें। और बेसिकली आपसे ये प्रश्न हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ का प्लेसमेंट सेल है, हाँ। आप कैसे कनेक्ट हुए थे प्लेसमेंट सेल से और प्लेसमेंट लेने में आपको कैसे मदद मिली थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे हाँ। स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन प्लेसमेंट सेल में आते नहीं है, जिसके कारण उनको नॉलेज नहीं मिल पाता है या प्लेसमेंट नहीं हाँ। मिल पाता है। तो मैंने एक नोटिस देखा था, बेसिकली मेरा गर्ल्स कॉलेज था, मारवाड़ी कॉलेज। तो वहाँ पे मैंने एक नोटिस देखा था कि टीसीएस हायरिंग कर रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज में। तो उसके चलते फिर मैंने बॉयज़ कॉलेज में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर जिस दिन कैंपस का डेट था मैं वहाँ पे गई और मैंने अपना इंटरव्यू दिया। तो और हेल्प क्या क्या मिला, तो मैंने एक ऐप था, गूगल प्ले स्टोर में मैंने डाउनलोड किया, यूट्यूब का हेल्प लिया और दूसरे लोगों का इंटरव्यू प्रिपरेशन देखा कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला टू इम्प्रूव द इंटरव्यू स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू क्लियर अ इंटरव्यू। तो सबसे बड़ी बात है, हम इसमें थोड़ा-सा कंक्लूजन करना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात आपका निकल के यही आता है कि आप सोचिए सब कुछ, लेकिन जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप आगे हाँ, नहीं निकल करेक्ट। पाएँगे। तो जिस तरह से दी ने बहुत अच्छा हार्ड वर्क करके आप बहुत अच्छे जगह में गए हैं, अभी पढ़ाई आपका कंटिन्यू है? हाँ, मेरा कंटिन्यू है, जैसे मैंने पहले बोला कि मेरा ड्रीम था एमबीए भी करना, तो आज मैं वो फुलफिल कर रही हूँ। एमबीए आप कर रहे हैं, उसके साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं हाँ, वो और यहाँ तक कि आप एक गर्ल हैं, क्योंकि हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन गर्ल को यहाँ पर ज़्यादा ऊपर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में जब भी जाते हैं, हाँ। आपको बाहर में पोजीशन मिलती है, मतलब कि कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको वहाँ पे रहना पड़ता है। क्या वो करेक्ट। बिल्कुल भी सेफ़ है लड़कियों के लिए? नाइट शिफ्ट अगर अगर उसमें नाइट शिफ्ट भी होती है बहुत बार, अगर नाइट शिफ्ट भी मिलता है तो क्या वो सेफ़ है? लड़कियाँ वहाँ पर रह सकती है? उसमें क्या चेंजेज़ आपको लगता है और क्या उसमें स्कोप दिखता है? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे? पहले तो अभी हम 2023 में हैं, तो लोगों को अपनी मेंटालिटी चेंज कर देनी चाहिए, लड़का हो लड़की सबको आगे बढ़ने का हक है। तो मेट्रो सिटीज़ की बात करते तो वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वहीं हैं, तो लोग कहाँ जाएँगे? और लोग जाते हैं, कुछ प्रोसेसेस में नाइट शिफ्ट मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स लड़कियों को अलाउ करना चाहिए, बिकॉज़ वो सेफ़ होता है, क्योंकि वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस लड़की को घर तक सेफ़ली पहुँचाए। प्रोवाइड किया जाता है, जो घर तक अगर आप बोलो तो वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो वो लड़कियों के लिए पूरी तरह ही सेफ़ है। तो चलिए पूरी तरह से लड़कियों के लिए सेफ़ है और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बता देना चाहेंगे उसमें एचआर टर्म एंड कंडीशन में बहुत सारे शर्तें भी रहती है, जो लड़कियों को बिल्कुल भी सेव कराती है।
जैसे पास हो गई, उस तरह से बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। आप उसके लिए एचआर टर्म एंड कंडीशन में आपको मिलेगा। और 23 बैच वाले जितने भी हैं उनको मैंने बताया था फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई किए होंगे। जैसे दी ने बताई कि आपको टीसीएस में जाना है, तो टीसीएस के लिए और भी क्या पॉइंट है और क्या भी क्षेत्र है जहां आप ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए सारा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। फर्दर प्रेफरेंस के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।